तहजीब के खिलाफ हुआ, सच का बोलना झूठ जिंदगी के सलीके पे आ गया है। नमस्कार, द मनमौजी देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र से लगातार मामला निकल के आ रहा है, हनुमान अजान का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी राज ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसकी ओर दूसरा जो मामला हम आपको बता रहे हैं, नवनीत राणा की आज बेल हुई है। बेल कई शर्तों पे मिली है। बेल इस शर्त पे मिली है कि मीडिया से वो लोग बात नहीं कर सकते, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते। फिलहाल बेल तो मिली, उसके बाद भी उनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। मुसीबत किस कदर बढ़ी हुई है, हम अपने दर्शक को दिखाएंगे कि तोड़ दो। ये देखिए, जिस तरीके से कंगना रनावत के बाद उद्धव का नया निशाना नवनीत राणा के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो नवनीत राणा के खार वाले घर पर पहुंचे हैं और वहां पर निरीक्षण किया जा रहा है, वहां पर नोटिस चस्पा किया गया है, वहां पर देखा जा रहा है क्या कुछ अवैध तो नहीं बना हुआ है। बिल्डिंग पर बताया जा रहा है कि अवैध जो निर्माण है उसको देखने के लिए आज बीएमसी की टीम पहुंची हुई है। बीएमसी की टीम सारे जो नियम है, मापदंड है, उसका जायजा लेगी। उसके बाद अगर वहां पर अवैध निर्माण होगा तो वहां पर भी बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलने का सवाल वहां पर यह नहीं उठता कि बुलडोजर अवैध निर्माण पर चलेगा, लेकिन बुलडोजर की बात यहां पर इस वजह से की जा रही है कि क्या जो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा या सरकार के खिलाफ बोलेगा, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कंगना रनावत हो या और भी लोग हों, उनके खिलाफ ये उद्धव सरकार का बुलडोजर चला था। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कंगना रनावत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था, उसके बाद भारी बवाल हुआ था। देखिए, उसके बाद अब ये नवनीत राणा पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। ये बीएमसी की आज जो वहाँ के अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ का जायजा लिया हुआ है। उसके बाद क्या वहाँ पर भी कल से बुलडोजर की तैयारी की जा रही है, ये तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। देखिए, जिस तरीके से मामले आप लगातार महाराष्ट्र से देख रहे होंगे, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफत जो कर रहा है, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो बोल रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन सरकार लेती हुई नजर आ रही है। उधर आप देख रहे होंगे 1 तारीख को औरंगाबाद में जो राज ठाकरे की रैली हुई, उसके बाद उन्होंने भी जो बोला होगा, उनके बयानों को जांचा जा रहा है। कमिश्नर जो हैं उनके बयानों को खंगाल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा बोला होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या महाराष्ट्र की सियासत एक तरफा चलेगी? महाराष्ट्र में क्या इसी कदर ऐसे ही सियासत होती रहेगी? जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, जो भी अपनी बात रखेगा, तो उसके ऊपर क्या बुलडोजर चलाया जाएगा या उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी? सवाल बात अगर की जा रही थी तो योगी मॉडल की भी की जा रही थी। कहा जा रहा था जिस तरीके से योगी मॉडल में यूपी में बुलडोजर चल रहा है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में जो बुलडोजर चल रहा है उस पर सवालिया निशान इस वजह से हैं कि महाराष्ट्र में बुलडोजर कंगना पे चला, उसके बाद नवनीत राणा पे चल रहा है, बाकी और कहीं पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, इस बात पर सवाल लोग वहां के भी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग भी पूछ रहे हैं कि बुलडोजर क्या नवनीत राणा पे चलेगा और कंगना रनावत पे चलेगा। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र पे जब मैंने रिसर्च की, मेरी टीम ने रिसर्च की, तो महाराष्ट्र की बिल्डिंगों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के रहने वाले दर्शक इस वीडियो को देखने के बाद भली बात करने ठो रहे होंगे कि महाराष्ट्र में कितनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी वहां पर रहने के लिए कितना कंजेस्टेड बना हुआ है। अगर वहां पर बुलडोजर चलता है तो क्या सिर्फ नवनीत राणा के घर पर ही चलेगा? वहां के आसपास के इलाके को देखना पड़ेगा, वहां की चीजों को देखना पड़ेगा। उधर भी क्या बुलडोजर चलेगा? न्याय का बुलडोजर है तो और भी जगह पर ये उद्धव सरकार का बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? यूपी में जो बुलडोजर चला वो माफियाओं के खिलाफ चला, अपराधियों के खिलाफ चला, लेकिन उद्धव सरकार का जो बुलडोजर चल रहा है क्या उसी तर्ज पर चल रहा है? ये भी बड़ा सवाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है, क्या बुलडोजर सिर्फ नवनीत राणा के घर पर ही चलाया जाएगा? असल बात सवाल वहां के लोग भी इस बात पे उठा रहे हैं। वहां के लोगों में ही इस बात की नाराजगी है, जो बुलडोजर नवनीत राणा और रवि राणा उनके पति हैं, उनके घर पर ही क्यों चलाया जाएगा? घर पर चलाया जाएगा तो उनकी गलती क्या है, ये भी सरकार बताए। क्या गलती उनकी ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ जो वो लोग कर रहे थे, अब उसके बाद बुलडोजर चलाया जाएगा? तो जो भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर क्या बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी? ये बड़ा सवाल इस वजह से उठ रहा है कि इससे पहले बुलडोजर जो चला वो कंगना के घर पे चला, उसके बाद अब जो बुलडोजर चलाया जा रहा है नवनीत राणा के घर पे चलाया जा रहा है। और भी सवाल इस वजह से हैं, क्या महाराष्ट्र की अगर बात की जाती है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े फ्लैट वहां पर हैं, वहां पर कब बुलडोजर चलेगा? क्या वहां पर
माफिया नहीं रखते। अगर यूपी मॉडल से कंपेयर महाराष्ट्र को किया जा रहा है तो महाराष्ट्र में भी यूपी मॉडल के तरीके, बुलडोजर भी तो उसी मॉडल के तरीके चलना चाहिए। बुलडोजर अगर यूपी में चलता है तो माफियाओं, गुंडों, अपराधियों के खिलाफ चलता है, लेकिन वहां पर बुलडोजर जो चल रहा है वो सरकार के बोलने वाले के खिलाफ चल रहा है। अगर कंपेयर करनी है तो यूपी के कंपेरिजन में यहां पर देखना होगा जो बुलडोजर चल रहा है तो योगी ने जो बुलडोजर चलवाया उसी के आधार पर क्या ये शिवसेना सरकार वहां पर बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है। अगर वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है तो बुलडोजर सिर्फ नवनीत राणा के घर पर ही क्यों चलाया जा रहा है, ये सवाल हम लोग भी उठा रहे हैं और जो तमाम दर्शक हैं वो भी इस सवाल को पूछ रहे हैं। इस सवाल को लेकर के जब हम लोगों से बात कर रहे थे, वहां के पत्रकारों से बात कर रहे थे, महाराष्ट्र के जो पत्रकार फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने भी बताया कि देखिए महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ काम करना, सरकार के खिलाफ कलम उठाना इतना मुश्किल हो चुका है कि अगर उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डर कब तक महाराष्ट्र में बना रहेगा ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से अब बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं तो उसके बाद पत्रकार लोग क्या निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर पाएंगे, इस पर भी सवालों के दायरे पर, सवालों के घेरे पे बीएमसी सरकार, शिवसेना सरकार बनी हुई है। अब बुलडोजर की सियासत यूपी से जो शुरू हुई थी वो महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में न्याय का बुलडोजर चलेगा या भय का बुलडोजर वहां पर चला के डरा धमका के राजनीति को शांत करने का प्रयास किया जाएगा, ये सवाल हम दर्शकों के लिए छोड़ते हैं। वो अपनी कमेंट राय पर बताएं कि ये बुलडोजर न्याय का है कि भय का। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए द मनमोजी।